Good morning, students. We are in chapter 7, Living and Non-Living Things. Till now, I have explained 6 characteristics of living things. Now, we'll start the next topic, that is characteristic 7. Characteristic number 7, living things respond to stimuli. Okay? Living things react and respond to various changes in their surrounding. हमारे चारों ओर कोई भी चेंजेस होता है तो हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं. नॉट ओनली वी बट ऑल्सो एनिमल एंड प्लांट ऑल्सो. सो अ रिएक्शन टू द स्टिमुलस, ठीक है, और रिएक्शन टू द स्टिमुलस बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. स्टिमुलस क्या होता है? व्हाट इज स्टिमुलस? Thing or event that leads to specific functional reaction in an organ or tissue. कोई पर्टिकुलर फंक्शनल रिएक्शन होता है हमारी ओर से तो उसे कहा जाता है स्टिमुलस. तो सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं. मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी. व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो आपका हाथ क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली हम हमारा हाथ हटा देते हैं, है ना. योर हैंड retracts when you touches a hot object. in this picture you can see very well. आप एक हॉट पॉट को, हॉट पैन को जब आप छू रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका हाथ क्या हो जाता है? आप उसको हटा देते हो. ठीक है, वैसे ही आप जैसे सपोज यू आर वॉकिंग और आपके पैरों में कुछ चुभ जाता है तो आप क्या करते हो? आप पैरों को वहाँ से हटा देते हो. तो ये एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुली है. सेम वे में जब आप यू क्लोज योर आइज इमीडिएटली व्हेन ब्राइट लाइट फॉल सडनली ऑन देम, एकदम से ब्राइट लाइट आँखों में पड़ते से आप क्या कर देते हो? आपकी आँखें ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस. Not only animals or human being respond to stimuli, but also plant responds to stimuli. Before I had given an example of mimosa, touch me not. आपको बताया था जब हम छूते हैं उसको, when we touch it, its leaves drops. इसके leaves automatically बंद हो जाते हैं. So this is also an example of stimuli. ठीक है. The stem of most plant bend towards the sunlight. सनलाइट के थ्रू जितने भी प्लांट के स्टेम है वो ग्रो करते हैं, वो बेंड होते हैं. एंड दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द लाइट इज फोटोट्रोपिज्म एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. लर्न द डेफिनेशन फोटोट्रोपिज्म. सेम वे रूट्स ऑफ प्लांट, आपने देखा होगा कोई भी प्लांट का रूट अर्थ के ऊपर नहीं आता, दे गो डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ, है ना. ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द अर्थ इन अ प्लांट इज नोन एज जियोट्रोपिज्म. याद रखना, फोटोट्रोपिज्म, बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट इज फोटोट्रोपिज्म, while growth of roots towards the earth is called geotropism. So these are also responding to stimuli. समझ में आया? Okay. Then the next topic is living things have life span. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब बॉर्न हुए हैं, दे ग्रो एंड देन फाइनली दे डाई. ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, बर्ड्स, सब दे बॉर्न, दे ग्रो अप एंड देन दे डाई. सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? द टाइम पीरियड बिटवीन देयर बर्थ एंड डेथ, है ना. पैदा होने के बाद से लेके डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन, है ना. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन्स. किसी का मतलब लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है तो कोई किसी का बहुत 1000 years दे कैन लीव. देयर इज अ पिक्चर इन योर बुक, इवन इन दिस वीडियो ऑल्सो. पेज नंबर 82 में है लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया, यू सी द ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, उसका लाइफ स्पैन कितना है? 20 minutes. पैदा होता है और आफ्टर 20 minutes वो मर भी जाता है. So many organisms lifespan is there. You just go through it. In this table you can see tortoise का 120 to 150 years का लाइफ स्पैन है. सो लाइफ स्पैन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का है. बॉर्न हुए हैं तो दे मस्ट हैव टू डाई एंड द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स आर मेड of cells. Students, all the living organisms are made up of cells. बिना सेल के किसी भी बॉडी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है.
So what is cell? Cell is the smallest structural and functional unit of life, है ना. Cell is the smallest structural and functional unit of life. Plants, animals, all are made up of cell. You can see in this picture, this is the cell of plant. ऐसे स्पेरिकल होता है ये, तो दिस इज द सेल ऑफ द प्लांट. ऐसे न जाने मिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर. आपको मैं एक फैक्ट बताऊं, और न्यू बॉर्न बेबी हैज़ मोर देन 2000 मिलियन सेल्स. छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसके बॉडी में 2000 मिलियन से भी ज़्यादा सेल होते हैं. सो दिस पिक्चर इज अ प्लांट सेल, एंड द नेक्स्ट पिक्चर दैट इज दिस वन इज ऑफ द एनिमल सेल. ये थोड़ा रेक्टेंगुलर होता है दोनों के शेप में, और थोड़े से जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें डिफरेंसेस होता है. जब आप बड़े क्लास में जाओगे अपने आप आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे. बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल. एक सेल से बने हुए होते हैं, और जो कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक अस, लाइक एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेल इज नोन एज unicellular organism. For example, amoeba and yeast. Okay, the body structure is very simple as they are made up of single cell. Many organisms are made up of more than one cell. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑल ऑफ अस, इवन डॉग्स, कैट्स एंड मेनी plants also. Organisms which are made up of many cells are known as multicellular organism. So these are all about the characteristics of the living things. Now let's recollect the differences between living and non-living things. एक बार हम देखते हैं living और non-living में क्या क्या difference है. See in this table, respiration. Living things respire, but non-living things do not respire. Reproduction. Living things reproduce, non-living things do not reproduce. Nutrition. Living things require food for the growth, but non-living things, they do not require food. Growth. Living things grow, but non-living things do not show any growth. Movement. Living things move from one place to another by their own, but non-living things need a force, external force, to move from one place to another. They cannot move themselves. Response to stimuli. Living things show response to stimuli, while non-living do not respond to stimuli. Excretion. Living things excrete waste, and that is very important process, है ना. But non-living things do not excrete waste. Cellular. Living things are made up of cells. Non-living things, they are not made up of cells, or cells are absent in them. So students, these are the differences between living and non-living things. Now students, we know very well that plants and animal both are living things, है ना. Plants and animals both are living things. So many processes, so many characteristics are same in both, but some differences are also there in between them. Let's see in these differences between plants and animals. Plants are autotrophs, that means they can make their own food in their own body, but animals are heterotrophs. They cannot make their own food. They depend on plants and other animals for their food. Locomotion, movement, है ना. Plants do not move from one place to another and remain fixed to the soil, but animals can move from one place to another. Growth. Plants grow throughout their lives. पूरे जिंदगी भर वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज में एनिमल्स का ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टेन एज. रिप्रोडक्शन. प्लांट का रिप्रोडक्शन का बहुत सारा तरीका है. दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्पोर्स,
leaves, stems, roots and other different parts of the body. But animal reproduce by laying eggs or by giving birth to young ones. ठीक है. Excretion है ना, removing waste material from the or waste product from the body. Plant क्या करता है? Plants expel out waste in the form of water and gases and secretion like gum, latex. याद है मैंने बताया था. Animals give out waste in the form of urine, sweat, carbon dioxide and feces. Next is respiration. Exchange of gases take place through stomata or body surface. Plant का जो gases exchange होता है, tiny pores that is present in the leaf that is known as stomata, उसके थ्रू होता है या फिर body surfaces से होता है. But animals का exchange of gases takes place through gills in fish, lungs in mammals, spiracles in insect and body surface like earthworm के body में जैसे होता है. So dear students, these are the differences between plants and animals. You have to learn these tables, differences between living and non-living things and difference between plants and animals, and do all the time to answer by yourself. I will send you the back exercise, but you try to do yourself and then check it from my solutions or from the answer key. Thank you and have a nice day.